नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल हमें मकसूद तबस्सुम साहिब ने बद्दुमली नारोवाल से भेजा है। ये एक सौती पैगाम है, आइए सुनते हैं ये पैगाम। इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारी रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब से कर दें। मेरे अब्बा जी खेती बाड़ी करते हैं। काम के दौरान कोई मुज़ी जानवर या कीड़ा इनके पाँव पे काट गया। इनके जिस्म पे अजीबो गरीब किस्म के दर्द ना करने वाले दाने बन गए जी। वो दाने कभी निकलते रहते हैं। कई टेस्ट कराए हैं, कई जगह से इलाज भी कराया है। डॉक्टर के इलाज भी क़ायदा जारी है और दवाइयाँ वगैरह भी खा रहे हैं। दर्द का एहसास कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा। अपना तो ईमान है जी, जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी होता रहे। बेशक अगर कोई वजीफ़ा है, कोई इस सिलसिले को कम या ख़त्म करने के लिए है, ज़रूर बताएं। अल्लाह आपको प्रोग्राम बनाने वालों को शिफा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं जिनमें बेशक हमें मेडिकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लोग हमेशा ये चाहते हैं कि कोई कुरान से कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसी दुआ कि जिससे उनको कोई सुकून क़ल्ब हासिल हो। तो आप इस पर प्लीज़ क्या कहेंगे? बद्दुमली से हमारे भाई ने अपने वालिद साहब के हवाले से जो आर्ज़ा आजमाइश पेश की है, यकीनन हम उनके लिए ज़ाती तौर पर भी दुआ गो हैं और तमाम नाज़रीन से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी उनकी शफा याबी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, क्योंकि दुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा है और जो दुआ देता है मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा सखी है। फिर दुआ में एक ये भी हिकमत है कि सरकार फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करते हो वही मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। तो जब इंसान दर्दमंदी से, आजिज़ी से, इनकिसारी से दुआ के तकाज़े लवाज़मात पेश नज़र रखते हुए किसी मुसलमान भाई या बहन के लिए हाथ उठाता है, दुआ करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके सामने हो, तन्हाई में करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी आजिज़ी, इनकिसारी और दुआ मेरी बारगाह में यकीनन मुस्तजाब होती है। तो वो दुआ के बरकतें पहले मैं दुआ करने वाले को देता हूँ, फिर उस तक पहुँचती हैं जिसके लिए दुआ की जा रही है। तो इसलिए हमें दुआएं देते भी रहना चाहिए, दुआएं करवाते भी रहना चाहिए, दुआएं लेते भी रहना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें अपना एक जुबा मुबारक दिया और फरमाया कि इस तरह यमन में एक अवैस करन के इलाके के जो हैं वो हैं, उन्हें ये तोहफ़ा देना, मेरी उम्मत के लिए उनसे बख्शिश की दुआ करवाना। जब हज के लिए सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला जा रहे थे तो सरकार ने फरमाया कि उमर अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। अर्ज़ की आका, आप तो दुआओं का मरकज़, हम तो आपकी दुआएं और मोहब्बतों के तलबगार हैं। तो सरकार ने फरमाया कि ये भी एक अंदाज़ है। तो इससे मालूम ये हुआ कि जो हमारे भाई ने ये ख्वाहिश की है बड़ी अच्छी है। तो दुआओं की कबूलियत इस हवाले से एक आज़माइश जो उनके लिए बनी हुई है, हमें कुरान और सुन्नत से बड़ी रहनुमाई मिलती है। तो दो तरीके हैं जिससे तकदीर भी बदल जाती है, एक सदका और दूसरा दुआ। तो सदका देना जो है, इससे बलाएं भी टल जाती हैं, जो आज़माइश है अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमाते हैं, रद्द कर देते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी इसका एहतमाम फरमाते, सदका ज़रूरी नहीं कि कोई माल ही दिया जाए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना भी सदका है, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाना भी सदका है, कोई कलमा खैर कहना भी सदका है, कुरान की तिलावत इंसान कर लेता है, रोज़े रख लेता है, या कोई ऐसी मन्नत मान लेता है कि अल्लाह के करम से शफा याबी होगी तो मैं रोज़े रख लूँगा, या इतने नवाफिल पढ़ूँगा, या कुरान मुक़द्दस पढ़ूँगा, या अल्लाह तौफ़ीक देगा उम्रे वगैरह की सादत हासिल करूँगा, या कोई अल्लाह के रास्ते में मस्जिद मदरसा या ज़रूरतमंद या उनकी मैं खिदमत करूँगा। तो ये भी हमें इस्लामी तालीमात से मिलता है। फिर
फिर सरकार फरमाते हैं कि आयत करीमा जिसे दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी सरकार ने फरमाया कि इस दुआ की बरकत से मौत भी अल्लाह टाल देते हैं। और इसके लिए जो है वो 1.25 लाख दफ़ा का अदद भी हदीस में है कि किसी भी जायज़ मकसद के लिए ये पढ़ा जाए या एहतमाम किया जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से खैर डाल देते हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने इस पर वादा भी किया, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हमने अपने बंदे की यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुन लिया, कबूल कर लिया और उन्हें उस गम से निजात दी जिसमें मुब्तला थे। व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम क़यामत तक इसी तरह अहले ईमान को हर मुसीबत से निजात देते रहे। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी भी मतलब दुआ जो है वो बड़ी मुस्तजाब समझी जाती है। वो भी 23-24 साल ऐसे मरज़ में वो मुब्तला हुए, जिस तरह वालिद साहब का बता रहे हैं, उनको भी जल्दी बीमारी थी कि ए अल्लाह बेशक मुझे आजमाइश और तकलीफ़ ने छू लिया, बस तू मेरी मदद फरमा, मुझे इससे निजात अता फरमा। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की भी दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूब फंतसिर, और ये भी कि ए अल्लाह तो मुझे सब्र और हौसला अता फरमा। तो अंबियाए कराम की ये जो दुआएं हैं ये यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल दुआएं हैं, जिन्हें अदइया मसनूना कहा जाता है, मसनून दुआएं। तो हमें इनको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर यह है कि यकीन से पढ़ा जाए और दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ा जाए, क्योंकि बाज़ का तलफ़ुज़ का भी रवला हो जाता है कि वो तलफ़ुज़ात ही नहीं ठीक होते। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालम, तुम अहले ज़िक्र से जो जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उनसे पूछ के उनकी हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक पढ़ो। और अक्सर ये होता है कि लोग पूछ तो लेते हैं लेकिन फिर पढ़ते नहीं, या 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, छोड़ दिया। तो जो मुसलसल देखो ना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 24 साल दुआ करते रहे, अल्लाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल दुआ करते रहे, अल्लाह। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कितना तवील अरसा बुढ़ापे में अल्लाह ने कबूल कर ली। और सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, वो तो साल के बाद हो गई, शोहर बूढ़े हो गए, दुआ नहीं छोड़ी, कबूल हो गई। तो इसलिए उस पर तमाद और यकीन रखा जाए। और फिर आजकल जदीद तिब्बी सहूलतें बहुत सारी हैं, लोग अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी जो है वो इलाज मुआवजा के लिए जाते हैं। ये भी सुन्नत रसूल है, कुल्ले दाइन दुआएं। सरकार ने फरमाया कि हर बीमारी की कोई ना कोई दुआ मौजूद है। तो हमें सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए। हमें किसी और हॉस्पिटल में कोई जो उस शोबे का माहिर है, आजकल बहुत सारे टेस्ट वगैरह ऐसे हैं, वो टेस्टों के ज़रिए भी फ़ौरन निशानदेही हो जाती है किस तरह से उनकी बीमारी या वायरस है या कोई मर्ज़ लाहक है, उसके मुताबिक इलाज मुआवजा भी आ जाता है। लेकिन ये ख़ुद साख्ता बाज जो है वो यूट्यूब से सुन लिया और अबकरी में कोई पढ़ ली दुआ और ख़ुद ही शुरू हो गए, तो वो बाज़ का तो वो मतलूबा मकसद पूरा नहीं होता। तो जो अहले ज़िक्र है, अहले इल्म है और जो माहिर तबीब है, वो अंग्रेज़ी में मुहावरा भी है ना कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। हाँ जी, नीम हकीम खतरा जान वाली बात है, तो उससे भी अवॉइड करना ज़रूरी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आपने बात कही कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो उससे मांगने वालों को हमेशा निजात देता रहेगा। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहना चाहिए और इस मांगने की शर्त खलूस है और उस पर यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है फ़ाइज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब तुम इरादा कर लो तो फिर उस पर डट जाओ, उस पर तवक्कुल करो, खुदा पर तवक्कुल करो, जो कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें अपने अगले प्रोग्राम में आपके नए सवालात का इंतज़ार रहेगा। आपके दिल में अगर कोई उलझने हैं और आप उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पर हमें अपने सवालात भेजिए। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर डॉक्टर साहब से रहनुमाई तलब करेंगे।
इसके साथ ही हमें और हमारी टीम को आज के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।